आपकी भी पैंट की इलास्टिक बेल्ट तो कभी ढीली तो कभी टाइट हो जाती है। अटैच करने के बाद प्रोफेशनल फिनिशिंग भी नहीं आती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि पैंट में इलास्टिक बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका, जो कि हर बार एकदम फिट बैठेगी, ना लूज होगी ना टाइट होगी और फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने पैंट बना के रेडी कर रखा था, बस मुझे इसमें इलास्टिक बेल्ट अटैच करनी थी। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पैंट का साइज लिया, ऐसे दोनों पार्ट को इक्वल रखते हुए पैंट का साइज लिया। तो मेरी एक साइज से 29 इंच आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम बेल्ट की पट्टी को कट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पैंट के बचे हुए फैब्रिक से यहाँ पर पट्टियाँ निकाल के रखी थी, जिसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। अब आपने देखा था कि मुझे एक साइड से 29 चाहिए और हाफ इंची मुझे स्टिचिंग मार्जिन भी चाहिए, यानी कि टोटल 30 इंची होना चाहिए मेरी एक साइड की बेल्ट की पट्टी। जिसके लिए सबसे पहले मैंने 2 पट्टी को एक साथ जॉइंट करा है। उसके बाद ऐसे इक्वल मार्जिन रखते हुए उस पर भी स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर मैंने एक पट्टी को तो रेडी कर लिया था, अब हम दूसरी पट्टी को भी सेम मेथड से रेडी करेंगे। जिसके लिए पट्टी के दोनों पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और एक पैर की सिलाई यानी कि हाफ इंची की सिलाई लगाते हुए इसे भी रेडी कर लेंगे। अब दोनों पट्टी को फोल्ड करेंगे और ऐसे आपस में रखेंगे और मार्किंग स्टार्ट करेंगे। इलास्टिक बेल्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर पट्टी चाहिए होगी 4.5 इंची की और एकदम परफेक्ट होती है। आप 4.5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, वरना इलास्टिक बेल्ट वाली पट्टी अटैच अच्छे से नहीं होगी। अब बेल्ट की पट्टी को ऐसे रखेंगे और मार्किंग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, मेरी पैंट की बेल्ट की मेजरमेंट 29 आया था और हाफ इंची मैंने प्लस किया था दोनों साइड से, यानी कि 1 इंची। तो मुझे यहाँ पर 15 इंची चाहिए था फोल्ड करके, और हाफ इंची मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ स्टिचिंग मार्जिन के लिए, यानी कि हाफ इंची मुझे स्टिचिंग मार्जिन चाहिए था। सेम तरीके से मैंने दूसरी साइड भी मार्किंग करके रेडी कर लिया। अब इस पार्ट को राइट टू राइट रखेंगे और फिर इस पे जो मैंने मार्जिन लिया है उसके अकॉर्डिंग मुझे स्टिच लगाना होगा। तो मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिच लगाया, दूसरी साइड में मैंने मार्किंग के अकॉर्डिंग ही स्टिच लगाया था, और ये एकदम परफेक्ट रहेगी बेल्ट में इलास्टिक पट्टी को अटैच करने के लिए। इसके बाद सारा मार्जिन को इक्वल करते हुए बीच में स्टिच लगा देंगे, ताकि हमारा मार्जिन भी इक्वल रहे और फिनिशिंग भी परफेक्ट। इसके बाद हम पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके इस पे कट लगा लेंगे दोनों साइड से और बीच में इक्वल करते हुए, यानी कि हमारे टोटल 4 कट लग जाएंगे। जब भी हम पैंट में पट्टी को अटैच करेंगे तो हम कट को मैच करते हुए फिनिशिंग परफेक्ट आएगी। इसके बाद देखो, मैंने लास्टिक लिया है 1.25 इंची की, और यहाँ पर मैंने लास्टिक का साइज लिया है, जो भी आपका बेल्ट का साइज है उसमें से आप 5 इंची माइनस कर देना। जैसे कि मेरा बेल्ट का साइज था 14 इंची और यहाँ पर मैंने 5 इंची माइनस कर दिया, यानी कि 35 इंची लिया है। इसके बाद आपको लास्टिक को ऐसे ओवरलैप करना है और उस पे स्टिच लगाना है। चलो पट्टी को पैंट में अटैच करते हैं। जिसके लिए आपको पैंट को रखना है सीधा, और वापस से आपने जैसे पैंट की पट्टी पर कट लगाए थे, आप यहाँ पर पैंट में कट नहीं लगाओगे, सिर्फ मार्किंग करोगे। इसके बाद आपको पैंट को रखना है सीधा और पट्टी को रखना है उल्टा, और हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगानी है। हाफ इंची यानी कि एक पैर का मार्जिन लेना है और पैंट में बेल्ट वाली पट्टी को अटैच कर देना है। अब हमारी पैंट में बेल्ट वाली पट्टी तो अटैच हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से इलास्टिक को रखना है, सारा मार्जिन अंदर की तरफ करना है। उसके बाद पट्टी को हाफ इंची फोल्ड करते हुए स्टिच लगाना है। याद रखना, स्टिच लगाते वक्त आपकी इलास्टिक स्टिचिंग में ना आ जाए, क्योंकि आपको इलास्टिक को ऐसे खींचता जाना है, यानी कि स्ट्रेच करना है और उसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। ऐसे ही पूरी इलास्टिक पर स्टिच लगाएंगे, स्ट्रेच करते रहेंगे इलास्टिक को, आगे की तरफ कपड़ा खिसकाते रहेंगे और हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाते रहेंगे। मैंने यहाँ पर बेल्ट पट्टी को इलास्टिक के अंदर रख के और पूरा पैंट में इलास्टिक अटैच कर दिया है। अब इलास्टिक को और भी प्रोफेशनल लुक देने के लिए ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले तो मैंने पैंट में गैदर्स को इक्वल किया, फिर मैंने सिलाई का नंबर बड़ा किया। उसके बाद आगे की तरफ से पैंट को स्ट्रेच करती रही और उस पर सिलाई लगाती रही, ताकि गैदर्स भी इक्वल आए और फिनिशिंग भी परफेक्ट लगे। इस तरीके से मैंने एक सिलाई तो लगा दी थी सेंटर में, और एक इससे 0.25 इंच नीचे की तरफ जाते हुए एक और सिलाई लगाएंगे। सिलाई को भी इसी ट्रिक से लगाना है, आगे की तरफ खींचना है कपड़े को और फिर उसके बाद आपको उस पर सिलाई लगानी। तो मैंने ऐसे ही किया, ऐसे स्ट्रेच करती रही और उस पे सिलाई लगाती रही। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक बेल्ट पे
2 सिलाई लगा के कंप्लीट किया। आप देखो इसका लुक कितना परफेक्ट आया है। ये अंदर से भी एकदम फिनिशिंग है और बाहर से भी गैदर्स भी इक्वल है। आप भी ये ट्रिक एक बार जरूर ट्राई करना, चाहे पैंट हो या प्लाजो। प्लास्टिक बेल्ट बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।